तो बच्चों नमस्कार। और लीजिए आज हम कक्षा 9वीं के गणित में प्रश्नावली 8.2 सीजी बोर्ड का हल करना सीखेंगे त्रिकोणमिति में। तो पहले प्रश्नावली 1 में हमने देखा था कि यदि मान दिया रहे यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया रहे तो हम सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। आज हम देखेंगे 8.2 में आपको किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहेगा और उसकी सहायता से अब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहले है आपको दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4। तो आप देखोगे इसमें tan थीटा का जो मान है उस सूत्र को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप फिर तुलना करके बता देना मुझको कि क्या है इसका मान। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो पहले प्रश्नावली में हमने देखा था कि तीनों मान दिया रहता था, तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ था और उसमें हम इसको इसी की सूत्र की सहायता से इस तरह से बनाते थे, यानी 3/4 sin थीटा बराबर जो भी मान मिला। अब आपको यहाँ पर मान दिया जा रहा है लंब का मान, यहाँ पर देखिए, यानी ये जो मान दिया गया है tan थीटा बराबर 3/4, तो ऊपर का अंक आपका लंब को बता रहा है यानी लंब की माप है, और नीचे का यानी हर का अंक जो है 4 वो आधार की माप को बताया गया है। अब बच्चों इस तरह के प्रश्न में आपको चित्र बनाना तो आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक छूट दिया गया है कि आपको किसी को समकोण बनाने की, यानी हम भुजाओं में त्रिभुज के ये बना दिया मैं समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर ए बी सी तीनों कोण के सम्मुख आप लिखते हो। तो यहाँ पर प्रश्न में नहीं बताया गया है कि कोई एक कोण जो है समकोण है यानी बी यहाँ पर रखोगे कि सी रखोगे, ये नहीं बताया गया है। आप अपने मर्जी से इसमें समकोण पर यानी 90 अंश पर किसी भी ए को रख सकते हो या बी को रख सकते हो या सी को, ये छूट आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, यहाँ थीटा कोण दिया गया है, मान लो ये tan A होता तो आप एक कोण को घेरते। चलिए पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, मैं बी को ही समकोण लिया हूँ, ये समकोण का चिन्ह है, वर्गाकार इस तरह से घेरोगे, और ये सी बिंदु है। अब बच्चों यहाँ पर थीटा दिया गया है तो एक किसी कोण को आप जो घेरोगे उसको आप थीटा यहाँ पर लिखोगे। अब मैं यहाँ पर सी को घेर दिया, आप चाहो तो इसको भी घेर सकते हो। और इसलिए लंब, अब मैं जब इसको घेर दिया तो पहले भाग में आपको बता चुका था कि ये 90 अंश और इस छोटे कोण को मिलाने वाली भुजा यानी बी सी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप पुनः ध्यान से देखिए और सुनिए इसको, ये आधार हो गया। अब ये आधार हो गया तो ये भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ये क्या हो गया, लंब भुजा। लंब भुजा कौन सा है, ए बी है, और ये 90 का सम्मुख भुजा, ये यहाँ पर देखिए ये वाला कर्ण हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, यदि हम इस कोण सी को न घेर करके इसको घेरते तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता, कर्ण का कर्ण ही रहेगा, चेंज हो जाएगा। यदि आप चाहो तो इसको भी आप घेर सकते हो, यानी इसको थीटा कोण बना सकते हो न्यूनतम। और इस तरह से यहाँ पर लंब का मान दिया है, देखिए 3 है
और आधार का मान ये 4 है। तो लंब हमने यहाँ पर इसको चुना है, 3 हो गया, और आधार यहाँ पर है 4, यानी ये भुजा की लंबाई BC की भुजा की लंबाई 4 है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से यदि दो आपकी भुजा की लंबाई या माप दिया रहे तो तीसरे भुजा की माप को हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप रट लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं सूत्र को लिख दिया हूँ, इसको आप रट लीजिएगा, यानी इनको रटना आवश्यक है ताकि आप कोई अन्य भुजा को निकालना चाहो। चूँकि आपको तो त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजा का मान यहाँ पर दिया रहेगा, लेकिन यदि उसके बाद तीसरे भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साइन में अलग भुजा का माप चाहिए, कास में अलग भुजा की माप चाहिए, यानी अनुपात चाहिए। तो इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, और इसलिए कर्ण बराबर यहाँ पर वर्ग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ये तो पहले से ही है, ये इधर का वर्ग को इधर किए तो ये वर्गमूल हो गया या कर्णी का चिन्ह लग गया। और इसी तरह से बच्चों कर्ण बराबर है, अब लंब बराबर हो जाता है आपका बड़ी भुजा में उसके वर्ग में जो निकालना है उससे छोड़ करके ये, यानी कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र में, यदि कर्ण दिया है तो दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी वर्गमूल, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी ये दोनों जुड़ते हैं उस समय वर्ग हो गए। लेकिन यदि लंब चाहिए तो कर्ण में ही घटाओगे आधार को, यदि आधार चाहिए तो कर्ण में ही घटाओगे लंब को, उसका वर्ग करके। तो यहाँ पर सूत्र को इन तीनों को आप रट लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ये प्रश्नावली 8.2 नहीं बनेगा। तो इसको अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका टेन थीटा का मान दिया है 3/4। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए चित्र में, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये आधार। तो कर्ण का मान यहाँ पर नहीं मिला है हमको, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखिए हल। टेन थीटा बराबर 3/4। अतः आधार ऊपर का क्या है, लंब है, यानी 3 लंब है, अतः लंब है ये ए बी बराबर आपका 3 और आधार 4 है। आधार कौन सी भुजा है, बी और सी। ये देखिए बी और सी, इसको लिख देना BC बराबर 4। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि लंब का मान तो AB बराबर 3 है, आधार का मान BC बराबर 4 है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में हमको किसको चाहिए, हमें चाहिए कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण बराबर आपका होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये कर्णी का वर्गमूल करके कर्णी अंडर रूट L लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और बच्चों यहाँ पर हम अब मान रख देंगे, हमको मालूम है
लंब बराबर 3 है तो यहाँ पर कर्णी का कर्णी रख दीजिए, वर्गमूल अंडर रूट। लंब बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी जो मान दिया रहेगा उसका वर्ग, प्लस आधार है आपका 4 तो 4 का वर्ग हो गया। अब बच्चों इनका वर्ग यानी आप 3 गुणित 3 और इसका मतलब है 4 गुणित 4। चलिए आपको समझाने के लिए हम यहीं पर 4 को पहले कर दिया हूँ, ध्यान देना इसको। प्लस इसका हो गया 4 गुणित 4 और इसका हो गया 3 गुणित 3। अब इसको आगे ही लिख देना, मैं इधर कर दिया तो उसका। अब हम देखते हैं ये दोनों 4 चौक 16 और 3 तिया 9। अब बच्चों 16 और 9 को जोड़ दिए, आप अंडर रूट को लेते जाना, 16 9 25 हुआ और इस 25 के बराबर वर्गमूल इसका आएगा। आप यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो जोड़ी 25 का देखिए, मैं गुणनखंड कर देता हूँ आपको, इस तरह से आप कर लेना। 5 पंचे 25 यानी इसका आया 5 गुणित 5। अब बच्चों यहाँ पर इसलिए एक जोड़ी के बदले में एक 5 बाहर आता है, करनी से बाहर निकालना हो तो ये एक जोड़ी के बदले में मान लो और बहुत सारे अंक आएंगे तो जिन जिन का जोड़ी रहेगा उनका एक अंक यानी वही अंक का एक संख्या को आप वर्गमूल चुनोगे। यहाँ पर हमारा है 5 है। तो बच्चों आप देख चुके हो कि कर्ण बराबर हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, कर्ण का मान है। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, आपको 6 लिखवाया था मैं कल, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन का तो यहाँ पर मान दे दिया है, इसको आपको निकालना नहीं है, आपको चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। इनके मान को आपको जो रटे हो उसी सूत्र में से अब हम इसमें मान रखेंगे। ये 5 है तो कर्ण के जगह पर आप 5 रख दीजिए, आप निकाले हो अभी सूत्र में। अब बच्चों हम निकाल चुके हैं कर्ण का मान जो हमको नहीं मालूम था, यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण का मान निकाल चुके हैं, 5 आया है। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप 6 याद किए थे, टेन का तो यहाँ पर प्रश्न में आ चुका है, टेन थीटा बराबर 3/4 है, यानी लंब बटे आधार। लंब का मान 3 था, आधार का मान 4 था। अब आपको जो रटे हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान देखिए यहाँ पर 3 है, ये देखिए यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 बटे कर्ण का मान क्या है, 5 है। ये आपको ज्ञात करना है। ये जो पहले हल किए थे इसका, क्योंकि पेज चेंज करूंगा तो जो लिखा हूँ वो फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए यहाँ पर, आधार का मान है आपका 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो 4 बटे 5। अब बच्चों हम आ जाते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। अब आपको कर्ण बटे लंब यानी 5/3, इसको चित्र को देख करके इन अनुपात को यहाँ पर लिखोगे। कर्ण का मान है 5, लंब का मान है 3, ये देखिए 3 है, 5/3। अब बच्चों यहाँ पर है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन का उल्टा कोसेक, कास का सेक।
तो देखिए अब उल्टा कैसे है, उसका व्युत्क्रम है, यानी sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। आप यदि इन तीन का भी निकाल लेते हो तो उसको उलट देना, तो आपको उत्तर आपका बन जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर sin का देखिए 3/5 है, कोसेक का क्या है 5/3, उसका व्युत्क्रम, यानी इसको हर को अंश में ले जाना, अंश को हर में ले जाना, तो आपको मिल जाएगा। या आप देख करके याद किए हो तो यहीं से लिखिए ताकि गलती ना हो। और चूंकि ये व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा बराबर कास का उल्टा आएगा, 4/5 है तो 5/4 आएगा। ये देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है आपका 5 आया है, आधार का मान 4 आएगा। और बच्चों यहाँ पर फिर cot थीटा बचा, 10 का तो हम निकाल चुके हैं। 10 का क्या था देखिए प्रश्न में है 3/4, तो cot का क्या आएगा 4/3, यानी आपका हो जाता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान देखिए, आधार का मान 4, लंब का मान 3, लंब का मान क्या है 3, आधार का मान है 4, तो ये हो गया आपका 4/3। तो बच्चों इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हो और आसानी से हल कर सकते हो। इसमें मैं समझता हूँ आपको परेशानी नहीं होगा। और कृपया चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़ जाए। और इन सूत्रों को जो मैं अभी बताया उसको तो आप निश्चित रट लीजिए, क्योंकि इसके बिना नहीं बन पाएगा। और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि नहीं बनता है तो मैं फिर बताऊंगा आपको। तो पूरा प्रश्नावली को कल तक के लिए हल करके देखिए और फिर कमेंट में लिखिए कि समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है, ताकि मैं पुनः अन्य प्रश्नावली को भी बताऊं। यानी एक बता दिया तो पूरा बनेगा आपसे, इसी उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूं। तो सूत्र देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसलिए कर्ण बराबर ये वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। और लंब बराबर इस तरह से आप लंब छोटे भुजाओं का किसी का भी मान ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में उसको घटा देना है, अगले जो ज्ञात है उसको अज्ञात कहा जाएगा। आधार में कर्ण का वर्ग नहीं, लंब का वर्ग, लंब में लंब बराबर कर्णी कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तीनों को तो आज रट लीजिए और बना करके देखिए और फिर बताइए मुझको, ताकि मैं कुछ और प्रयास कर सकूं। तो वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।